Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जिसके अंदर मैं अपना डेली स्टडी रूटीन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर आप एक बार अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल जो है वो शो करो, तो वही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुबह 6 बजे मेरा शेड्यूल शुरू होता है जहाँ मैं उठता हूँ, एंड ये आप देख सकते हो घड़ी के अंदर सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। एंड ये मेरी टू डू लिस्ट है जिसके वो मैं रात को प्रिपेयर करके रखता हूँ, जो बताती है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, ताकि मेरा नेक्स्ट दिन जो है उसका टाइम वेस्ट ना हो। देन 7 AM के अराउंड मैं अपनी एक्सरसाइज जो है वो करता हूँ। आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगा आपको करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों एबिलिटी जो है वो डेवलप होती हैं। आपका माइंड जो है वो शांत होता है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज काफ़ी करना जो है ज़रूरी है। आप अगर जिम वगैरह नहीं जा सकते हो तो जैसे ही मैं बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से बेसिक एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। एंड देन थोड़ा सा मेडिटेशन जो है वो भी आपको करना चाहिए। अभी जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन जो है वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप करती है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना उसको सही बनाती है, ब्रॉड करती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी जो है मेडिटेशन और थोड़ा बहुत योगा स्ट्रेचिंग कर सकते हो। देन सबसे पहला स्टडी का स्लॉट जो मेरा शुरू होता है वो होता है न्यूज़पेपर का। मैं आप सभी को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, क्योंकि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसके अंदर प्ले करता है। न्यूज़पेपर मुझे अपने लिए तो पढ़ना ही है, मेरे जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट हैं उनको भी न्यूज़पेपर देना होता है मुझे मार्क करके। एंड जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं परिश्रम बैच के, उनको भी देना होता है कि क्या पढ़ना है द हिंदू में से और क्या पढ़ना है द इंडियन एक्सप्रेस में से। तो न्यूज़पेपर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको स्किप करते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ इसको पढ़ो, बिकॉज ये आपको इंटरव्यू में आपकी थिंकिंग डेवलप करने में, आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होंगी, एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो आपके वो डेवलप हो पाएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। सो इसीलिए न्यूज़पेपर हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। तो मैं लगभग 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। 9 से 10 तक मेरा मान लो ब्रेकफास्ट हो गया और थोड़ा जो बात वगैरह है वो सब हो गया, और 10 बजे मैं अपना बैठ जाता हूँ। अब मेरा जो दूसरा स्लॉट है जिसके अंदर मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सिविल सर्विसेज का प्री भी अभी आ ही रहा है जून के अंदर, और सीएपीएफ के मेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, बट स्टिल मैं जो है सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए अर्जुन टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी मुझे क्वेश्चंस डालने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर को देख के कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक की वैल्यू ज़्यादा है, फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे मैं वो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से सीख के, कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एग्जैक्टली भी डाला जाता है, कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, ऑप्शंस को मॉडिफाई करके, ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा ग्रेस्प जो है वो मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ऑल्दो हर कोई जानता है प्रीवियस ईयर करने हैं, बट करता कोई नहीं है। सो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर सुबह 10 से लेके 12 2 घंटा करता हूँ। सिविल सर्विसेज के भी करता हूँ और सीएपीएफ के भी करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं नोट भी करता हूँ। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको नोट करता हूँ, मार्क करता हूँ, बिकॉज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मुझे क्वेश्चंस भी फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा, अगर आप सिविल सर्विसेज की या सीएपीएफ की या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आपको एमसीक्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लगेगा। एक बार जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी हद तक सोल्व होने लग जाएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू, किसी टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़े, जो मैंने समझे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और इन्हीं में से मेरे को क्वेश्चंस जो है वो भी फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं डेली जो है वो 2 घंटा परफॉर्म करता हूँ, लगभग सुबह 10 से लेकर के 12 बजे तक। देन 12 बजे के बाद मेरा जो थर्ड स्लॉट शुरू होता है, उसमें मैं कोई एक मेन सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, और ये मेरा मेन सब्जेक्ट जो करंटली अभी चल रहा है वो चल रहा है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ सेक्शन मैंने पढ़ लिया था। अभी जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर को मैं जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो अभी क्या 12 बजे हुए हैं, ब्रेकफास्ट किया था लगभग 9 बजे के अराउंड, तो थोड़ा भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स वगैरह भी खाता हूँ इस टाइम पे। तो आपको भी सजेशन यही रहेगा कि फ्रूट्स वगैरह आपको खाने चाहिए, बिकॉज़ खाली पेट जो है वो दिमाग भी नहीं काम करता है। तो अगर आप थोड़ा खाते पीते रहोगे
और आपका माइंड जो है वो भी ठीक रहेगा और आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बेटर रहेगा। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हुए, बिकॉज आप सभी को पता है कि CAPF हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल अगर मिलाया जाए तो हिस्ट्री के 22 से 25 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। अब मैं जो है नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता, मैं जो है मेरा जो मेन फोकस रहता है वो नोट्स की तरफ नहीं, बल्कि मैं बुक के ऊपर ही मार्क करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो हर एक पर्सन की पर्सनल चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे जो है कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नोट करना है, लाइक यहाँ पर मैं जो है जो मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई किए मॉडर्न हिस्ट्री में से, उन टॉपिक्स को मैं लिख रहा हूँ ताकि इनको अच्छे तरीके से रिवाइज किया जा सके, उसके साथ साथ इन्हीं के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की जा सके डिफरेंट सोर्सेज से। CAPF हो चाहे CDS हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस लो UPSC के, और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज आपको ये एक अच्छी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी टोटली चॉइस है। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट जो है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इसको मैं 2 बार पढ़ता हूँ दिन में, एक 12 से 2 बजे तक अभी पढ़ रहा हूँ। देन इसका सेकंड स्लॉट भी आएगा जिसको मैं लगभग 3-4 बजे के अराउंड जो है वो भी पढ़ूंगा। बिकॉज मेरा जो है ऐसा ही रहता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन जो है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे 2-2 घंटा ये सब्जेक्ट, 2 घंटा वो सब्जेक्ट, ये मेरे को सूट नहीं करता है। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको अपना आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप क्या पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या फिर आपको आधा दिन कोई एक सब्जेक्ट और आधा दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो वो आपकी टोटली पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग मैं 12 से लेकर के 2 बजे तक करूँगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर जो है 2 बजे के अराउंड मेरा लंच जो है वो हो जाता है। और एक बार अपना जो लंच टाइम है 2 बजे, जैसे जैसे 2 बजे के बाद मैं फिर अपना जो पेपर 2 का काम है वो करना शुरू करता हूँ, जो मेरा CAPF का प्रोग्राम है उससे रिलेटेड। तो अभी हमारा लंच टाइम हो गया। लंच टाइम मेरा जो है 2 बजे से लेकर के लगभग 2:30 बजे के आसपास तक रहता है, और आधा घंटा और उसके अंदर ले लो जिसमें मैं अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करता हूँ। बिकॉज एंटरटेनमेंट भी थोड़ा सा ज़रूरी है। आप पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक नहीं पढ़ सकते। बीच बीच में आपको भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में रखना चाहिए, जिसके लिए आप कोई आइदर करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हो, लाइक ध्रुव राठी का चैनल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या कोई और चैनल जो भी आपको लगता है, या फिर कॉमेडी, या फिर कोई सॉन्ग्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सुन सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं सॉन्ग सुनना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कुछ नए नए सॉन्ग्स जो अच्छे लगते हैं, जो माइंड को थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, जो थोड़ा बूस्ट कर दे। और उसके अलावा कभी कॉमेडी वगैरह की वीडियो जो है वो भी देख ली, ताकि मूड जो है वो फ्रेश रहे। ठीक है, फिर उसके बाद लगभग 3 PM के अराउंड, यानी कि दोपहर के 3 बजे के आसपास, मेरे को जैसे पेपर 2 मेरा है CAPF का, उसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है आंसर राइटिंग का, तो उसकी कॉपीज़ मुझे चेक करनी होती है। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ, कॉपीज़ चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को मैं मॉर्निंग में टॉपिक दे देता हूँ, देन उसके बाद वो लिखते हैं, एंड शाम को या रात तक उनकी कॉपीज़ में चेक करके उनको दे देता हूँ। तो इसके अंदर प्रॉपर आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से उसने लिखा है, उसकी ग्रामर में कोई मिस्टेक है या नहीं है, उसको जो भी सजेशंस दिए जा सके, अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसको बताया जा सके। तो ये सब इसके अंदर रहता है। ये कॉपीज़ वगैरह चेक करना लगभग मेरा लगा लो 3 से 4 बजे तक जो है कॉपीज़ चेक होती हैं, और जितनी भी कॉपीज़ हो पाती हैं वो अभी की, कुछ फिर रात को भी करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैं अपना जो स्टडी का सेकंड स्लॉट है, जो मैंने बताया आपको मेन सब्जेक्ट का, लाइक पहले स्लॉट में 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ा, अब दूसरे स्लॉट में भी 1 से 2 घंटा जो है वो हिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक है, और हिस्ट्री जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करना प्रेफर करता हूँ, रादर देन कि मैं 2 घंटा ये पढूं और 2 घंटा वो पढूं। तो सेकंड स्लॉट जब हमारा शुरू होता है, 4 से 6 का सेकंड स्लॉट है, जिसके अंदर मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अभी जैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और बैठे बैठे मैं भी थक गया था, तो थोड़ा सा घूमते घूमते पढ़ना भी चाहिए। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप सभी को भी थोड़ा घूम घूम के पढ़ना चाहिए। उससे क्या है, रिटेंशन भी अच्छी बनती है, आपका माइंड भी जो है वो सही रहता है। ठीक है, आप एक जगह बैठ के बोर नहीं होते हो। तो वही मौसम का और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए छत पे थोड़ा घूमते हुए पढ़ना मुझे बेटर लगता है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा 6 बजे के अराउंड मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, वॉक के लिए। और आप सभी को पता है कि वॉक करना भी जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आप देख सकते हो, ये खेत हैं, खेत के अंदर आप पक्षी देख सकते हो, पानी देख सकते हो, किस तरह से पक्षी खाना, छोटे छोटे इंसेक्ट ढूंढ के खा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं, मैं दिल्ली के ही एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तो उधर
ये सारा एनवायरनमेंट जो है वो इजीली अवेलेबल है, खेत वगैरह भी हैं और जो है ऐसे पक्षी और जो ऐसा एनवायरनमेंट है, जो हवा है खुली, वो आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसीलिए शाम को डेली लगभग 30-40 मिनट्स जो है मैं वॉक करता हूँ, ताकि जो है मूड भी ठीक रहे, थकान भी ना हो एक जगह बैठे बैठे, और थोड़ा सा जो है माइंड भी फ्रेश हो जाए। ठीक है, और इसी वॉक के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग की बेसिक एक्सरसाइजेज जो है वो भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, बिकॉज सुबह एक बार एक्सरसाइज करी और उसके बाद हम 4-5 घंटा बैठ के पढ़ाई करें तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो 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 नर्व्स है वो एक्टिव रहेंगी और आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी बेटर रहेगा, आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाओगे और फैटीग जो है आपको वो नहीं होगा। और इसी तरह से फिर मैं थोड़ी देर के लिए कभी अपने प्लॉट के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ पे हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो डॉग्स वगैरह हैं, उनके साथ थोड़ा खेल लिया कभी कभार, नॉट डेली बट कभी कभार। ठीक है, और फिर हमारा 8 बजे के अराउंड लगभग डिनर टाइम, और डिनर टाइम के बाद फिर मैं अपना जो काम है लाइक पेपर 2 का जो मेरा ग्रुप है उसके लिए मेरे को मॉडल सॉल्यूशन भी बनाने होते हैं, साथ साथ अपनी आंसर राइटिंग भी करनी होती है। तो ये अभी वही कंपोनेंट चल रहा है जिसके अंदर मैं अपनी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। और आंसर राइटिंग जो है अपने लिए तो है ही, बाकी स्टूडेंट्स के लिए उनका मॉडल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना पेपर 2 के लिए, क्योंकि सुबह मैं उनको टॉपिक देता हूँ, रात तक वो लिखते हैं, मैं उनको चेक करके देता हूँ, उसके साथ साथ वो मॉडल सॉल्यूशन देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी खुद की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई फॉर मेंस, एंड उनके लिए उनका मॉडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गया, जिसको वो अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं MCQs भी जो सुबह मैंने बनाए थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए MCQ भी प्रिपेयर करता हूँ इसी टाइम के अंदर, ताकि बेस्ट से बेस्ट जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके एंड उनको एक क्वालिटी वर्क जो है वो मिल सके। देन लगभग 9 से 10 बजे के अराउंड हमारा सेशन जो है वो होता है, और उस सेशन के अंदर मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है डिस्कशन करता हूँ कि किस तरह से कोई भी सब्जेक्ट जो है हम पढ़ सकते हैं। लाइक इस सेशन के अंदर मैं स्टूडेंट्स को साइंस के लिए हेल्प कर रहा हूँ फॉर द CAPF AC एग्ज़ाम, कि किस तरह से वो अपनी साइंस की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर साइंस में ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो और वहाँ से आइडेंटिफाई करो, जैसे साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये कुछ चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द CAPF एंड CDS एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाएगा। साथ साथ पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। ये जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद लगभग मेरा जो है आज का दिन का काम पूरा हो जाता है, तो मैं कल के लिए अपना जो है शेड्यूल लिखता हूँ, मेरी जो कल की टू डू लिस्ट होगी, ताकि मेरा अगले दिन जो है 1 घंटा वेस्ट ना हो। तो ये टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद मेरा इस तरह से दिन जो है वो ख़त्म होता है, जहाँ पे मैंने खुद की भी तैयारी कर ली और मैंने स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड करना था वो भी प्रोवाइड कर लिया। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा जो स्टडी व्लॉग है ये आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने आपको बताया वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लगभग 12 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।